दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसको यूज करके आप लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। ये फॉर्मूला यूएस के फेमस इन्वेस्टर्स के द्वारा बनाया गया है और इस फॉर्मूले को यूज करके उन्होंने कंपाउंडेड 30% तक रिटर्न्स को अर्न किया है। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा फंडामेंटल नॉलेज की जरूरत नहीं है। इसको आप इजीली समझ के इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो वीडियो दो पार्ट में होने वाला है। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि फॉर्मूले में कौन कौन से रेशियोज को यूज किया जाता है और सेकंड पार्ट में हम एग्जाम्पल के जरिए से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस फॉर्मूले की हम स्टडी करने वाले हैं उस फॉर्मूले का नाम है मैजिक फॉर्मूला इन्वेस्टिंग। मैजिक फॉर्मूला इन्वेस्टिंग एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जिसको यूएस के जाने माने इन्वेस्टर्स जोएल ग्रीनब्लाट ने अपनी बुक द लिटिल बुक दैट स्टिल बीट्स द मार्केट में काफी डिटेल्स में लिखा है। ये स्ट्रेटेजी बेस्ड है एक सिंपल फॉर्मूले के ऊपर जो आपको ये आइडेंटिफाई करके देती है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड कौन सा है और हाई क्वालिटी स्टॉक्स कौन सा है फॉर द इन्वेस्टमेंट। तो मैजिक फॉर्मूला इन्वेस्टिंग के अंदर जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वहां पर दो की फाइनेंशियल रेशियोज को यूज किया जाता है। पहला रेशियो है रिटर्न ऑन कैपिटल और दूसरा रेशियो है अर्निंग्स यील्ड। प्रीवियस वीडियोस में हम रिटर्न ऑन कैपिटल को डिटेल्स में देख चुके हैं। यहाँ पर हम शॉर्ट में देखेंगे कि आरओसी क्या होता है। आरओसी एक फंडामेंटल रेशियो है जो ये मेजर करता है कि कंपनी अपने कैपिटल को कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रही है टू जनरेट द प्रॉफिट्स। आरओसी को कैलकुलेट करने के लिए अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जिसको एबिट कहा जाता है उसको डिवाइड किया जाता है नेट वर्किंग कैपिटल प्लस नेट फिक्स एसेट्स से। अगला जो रेशियो यहाँ पर यूज किया जाता है वो है अर्निंग्स यील्ड। अर्निंग्स यील्ड इज नथिंग बट द इनवर्स ऑफ पी रेशियो। पी रेशियो का जो अपोजिट है या फिर जो इनवर्स है उसको अर्निंग्स यील्ड कहा जाता है। अर्निंग्स यील्ड को कैलकुलेट करने के लिए भी एबिट को डिवाइड किया जाता है एंटरप्राइज वैल्यू से। तो यहाँ पर दो रेशियोज को यूज किया जा रहा है, आरओसी और अर्निंग्स यील्ड। ये दोनों भी आपको रेडीमेड मिल जाते हैं अलग अलग स्क्रीनर्स या फिर स्क्रीनिंग वेबसाइट्स के ऊपर। तो आखिर मैजिक फॉर्मूला काम किस तरीके से करता है? तो मैजिक फॉर्मूले में रैंक किया जाता है स्टॉक्स को बेस्ड ऑन देयर आरओसी और अर्निंग्स यील्ड से। हायर रैंकिंग ये इंडिकेट करती है कि ये जो स्टॉक्स है ये इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज है। अब इन स्टॉक्स का रैंकिंग और सिलेक्शन किस तरीके से किया जाता है? तो स्टॉक्स को रैंक किया जाता है आरओसी और अर्निंग्स यील्ड के अकॉर्डिंग, जहां दोनों ही रेशियोज को इक्वल वेटेज दिया जाता है। उसके बाद में मैजिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो टॉप रैंक स्टॉक्स होते हैं उनको कंसिडर किया जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। इस स्ट्रेटेजी के जरिए से टिपिकली फिक्स नंबर ऑफ टॉप रैंक स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है, जैसे एंटायर स्टॉक मार्केट से सिलेक्शन किया जाएगा या फिर स्पेसिफिक सेक्टर से स्टॉक्स का सिलेक्शन किया जाएगा। मैजिक फॉर्मूला इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी से हम एक टॉप रैंक स्टॉक्स का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आसानी से बना सकते हैं। पोर्टफोलियो बनाने के बाद में अब इन्वेस्टर्स को चाहिए कि पीरियडिकली अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करें। जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स है उनको सेल किया जाए और उन स्टॉक्स को रिप्लेस किया जाए न्यू टॉप रैंक स्टॉक्स से। तो मैजिक फॉर्मूले का जो अप्रोच है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो आपको इस फॉर्मूले को सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही यूज करना है। यहाँ पर उन स्टॉक्स के ऊपर फोकस किया जाता है जो अंडर वैल्यूड है और हाई क्वालिटी स्टॉक्स है और उन स्टॉक्स को होल्ड किया जाता है मिनिमम 1 साल के लिए। तो मैजिक फॉर्मूला इन्वेस्टिंग के 9 रूल्स है जिसको जो ग्रीनब्लाट ने अपनी बुक में लिखा है। यहाँ पर सबसे पहला जो रूल्स है वो मार्केट कैप का है। तो जो मार्केट कैप है वो $100 मिलियन से ज्यादा का होना चाहिए। हम इंडियन स्टॉक्स मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ पर हम 10,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप सिलेक्ट कर सकते हैं। रूल नंबर 2 में उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर फाइनेंशियल स्टॉक्स को एक्सक्लूड किया जाएगा। साथ ही साथ रूल नंबर 3 में ये भी लिखा है कि फॉरेन कंपनीज को यहाँ पर आपको एक्सक्लूड करना है। रूल नंबर 4 में उन्होंने लिखा है कि आपको कैलकुलेट करना है कंपनी की अर्निंग्स यील्ड को। रूल नंबर 5 में उन्होंने लिखा है कि आपको कैलकुलेट करना है कंपनी का आरओई। उसके बाद में आपको रैंक करना है उन स्टॉक्स को आरओई और अर्निंग्स यील्ड के अकॉर्डिंग। रूल नंबर 7 में उन्होंने लिखा है कि आपको 20 to 30 स्टॉक्स ऑफ हाईएस्ट रैंक कंपनीज के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करना है और अपने पोर्टफोलियो को हर साल रीबैलेंस करना है। और आखिरी रूल उन्होंने ये लिखा है कि आपको इस स्ट्रेटेजी को या फिर इस मैजिक फॉर्मूले को आपको इंप्लीमेंट करना है एटलीस्ट 5 इयर्स के लिए यूज करना है, तभी जाके आपको इस मैजिक फॉर्मूले का जो मैजिक है वो पता चलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आपको इस फॉर्मूले को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आप भी मैजिक फॉर्मूले का यूज करते हुए लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपके पास में चाहिए एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपको राइट टॉप कॉर्नर पे स्टॉक का नाम सर्च कर लेना है। स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद में आपको स्टॉक सेलेक्ट कर लेना है। स्टॉक सेलेक्ट करने के बाद में अगर आप चार्ट स्टडी करना चाहते हो तो सिंपली चार्ट पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप फंडामेंटल स्टडी करना चाहते हो तो सिंपली स्टॉक डिटेल्स पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको स्टॉक को बाय करना है तो सिंपली इस बाय पर क्लिक कर दीजिए। बाय पर क्लिक करने के बाद में आपको डिलीवरी सेलेक्ट करना है, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालना है, डिजायर्ड प्राइस डालना है और इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर देना है। इस तरह से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हो अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।